नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कि भाई बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। इनमें से किस रिलेशन के थ्रू हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हैं, वो हमें बताना है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई मेन रिलेशन जो आपके पास मिलता है देखने के लिए, वो आपका कुछ ऐसा होता है डी एल एन के बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर। ये आपका मेन रिएक्शन, आपका मतलब मेन एक्सप्रेशन जो हमें देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा होता है। अब इसी एक्सप्रेशन को यदि आप आगे बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं कि भाई अपन इसको लिख सकते हैं अलग तरीके से कि भाई ये डी एल एन के और ये डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, और ये अपन लिख सकते हैं यदि हम इंटीग्रेशन कर दें बोथ साइड तो ये 1/t² dt, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, और 1/t² का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि भाई आपका क्या होता है, 1/t होता है, सॉरी -1/t होता है। तो यहाँ से आप यदि ओपन इसकी वैल्यू भी रख दें, यहाँ से ln k की वैल्यू भी रख दें कि भाई लिमिट लगा सकते हैं k1 टू k2, क्योंकि ये आपका हट ही जाएगा, तो ये आएगा ln k2 माइनस ln k1, और ये आपका क्योंकि डेल्टा एच नॉट बाई आर 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t होता है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर। ठीक है, और ये 1/t आ जाएगा। यदि लिमिट की फॉर्म में ही लिखना है, लिमिट की तरीके से बताना है आपको, तो इसको ऐसा बता सकते हो लिमिट t1 से t2 और ये d 1/t। इसको कुछ इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास क्या प्रेजेंट हो गया, बी ऑप्शन आपको मिलेगा। ये आपका वांट ऑफ इक्वेशन हम इसको बोल सकते हैं, ये वांट ऑफ इक्वेशन होती है। तो इसमें बेसिकली आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ रिलेशन हमारा बताया जाता है, और इसी के बेसिस पे हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन भी बताते हैं कि भाई आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, या एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए किस तरीके से आपकी डिपेंडेंसी चलेगी। मेन जो एक एक्सप्रेशन है वो आपको इस तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हैं। इसको और आगे आप इसको एक्सप्रेशन को खोल सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं t1 से t2 की, तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ से बढ़ सकते हैं इसमें आगे।